हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे। दैट इज सेल मींस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस किया था पिछली वीडियो में, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये वो पार्ट होता है सेल का जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, राइट। जो भी पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस एनवेलप इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो इनर ग्रेन्यूल मास होता है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म, राइट। और जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म या फिर सेल कॉर्टेक्स। जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल, जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनालीज होती हैं और भी ज़्यादा इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे इनसॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है? हमारा स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं हम साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? ये सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर एक सिस्टम होता है प्रोटीन फाइबर का, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। फाइबर है, राइट। तो आपको ऐसा लगा होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो ट्रांसलूसेंट होगा या किसी और टाइप का होगा, वो दिखेगा नहीं, बट इट्स एक्चुअली ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और स्ट्रक्चरलेस होता है। इसके अंदर 90% वाटर होता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बनाता है जिसके अंदर सारे के सारे बायोकेमिकल्स होते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है। कुछ हम और ये जो सॉल्यूशन बनाता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। और हम इनको कई बार ऐसा होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, जिनकी वजह से जो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। और कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग सोल भी बोल सकते हैं या फिर जेल भी बोल देते हैं कई बार। तो आपने देखा होगा इसके नाम में भी आ रहा है सोल, साइटोसोल। सोल मीन्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या है? ये ना स्टोरेज का काम करता है उन वाइटल केमिकल्स के लिए। कौन से वाइटल केमिकल्स? लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस, इन सब वाइटल केमिकल्स के लिए ये एक स्टोरेज का काम करता है, ये स्टोर करता है। ये जो है यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं कौन? जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस भी हो सकती है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो सकती है, अमीनो एसिड की भी जो है सिंथेसिस यहाँ पर होती है। जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, दैट इज़ ऑलवेज इन द मूवमेंट, ओके। अब बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था साइटोसोल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनालिज होती हैं। तो कुछ सेल ऑर्गेनालिज के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सेल, और पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेल ऑर्गेनालिज क्या होती हैं। एक सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। किन की हेल्प से? कुछ मेम्ब्रेन्स की हेल्प से, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिज की हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनालिज। इनका काम क्या होता है? ये सिंथेसाइज करती हैं सब्सटेंस को। जैसे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है राइबोसोम से। लिपिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर। फूड का जो सिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है, राइट। तो ये जो है सब्सटेंस की सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा, ये सिक्रीट करता है सेल प्रोडक्ट्स, जैसे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, म्यूकस, इनको सिक्रीट करता है। ये एनर्जी भी जनरेट करता है, ठीक है। एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। ये क्या करता है? इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये डाइजेस्ट करता है उन सब्सटेंसेस को जो हमारे सेल के अंदर होती हैं, निकलती हैं ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के टाइम पर जितनी भी
सब्सटेंसेस निकलते हैं उन्हें जो है ये जो है डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो इंटरसेल्यूलर हमारा डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन से एंजाइम के द्वारा होता है, जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं उनकी हेल्प से ये होता है डाइजेशन। तो कुछ हम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम जो पहली सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम कह सकते हैं ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एग्जिस्ट करता है हमारे मेम्ब्रेन नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर फ्लूइड ल्यूमिन से फिल्ड होता है, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ईआर का जो है एक एंड जो है वो कनेक्ट होता है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरा एंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिस्टेन, विसल और ट्यूबलस, राइट। ये 3 हैं। ये जो है ये क्लोज्ड फ्लूइड होता है, फिल्ड सैक होता है, ठीक है। ये क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम आरईआर बोलते हैं, दूसरा होता है एसईआर, दैट इज़ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा आरईआर होता है इसके सरफेस के ऊपर राइजोसोम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के सरफेस के ऊपर कोई भी हमारा राइजोसोम्स नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्रीशन होती है लिपिड्स की, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एब्सेंट होता है हमारा मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो है इसका काम होता है हमारे सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, फ्रेमवर्क देना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसका काम एक और भी होता है, ये पाथवे बनाता है किनके लिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक न्यूक्लियर मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाथवे जनरेट करता है। ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं लिपिड्स की सिंथेसिस में, स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस में और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है, वो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो आगे फर्दर सिंथेसाइज कौन करता है, प्रोटीन की ये ट्रांसपोर्ट करता है। जो प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, वो सिंथेसाइज होता है राइजोसोम के, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है, हम इतनी देर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं कि ये दोनों हैं क्या भला, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाम से पता चलता है कि ये रफ और स्मूथ, जो रफ है उसके सरफेस के ऊपर राइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जबकि जो स्मूथ है उसके ऊपर राइजोसोम प्रेजेंट नहीं होते और यहाँ पर सिंथेसिस होती है लिपिड्स की। ये जो है फ्लैटेंड सैक कंटेन करता है जिसका नाम होता है सिस्ट्रेन, जबकि जो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर ट्यूबलस और विस्कल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये 2-3 चीज़ें हैं, पॉइंट्स जो आपको याद रखनी होगी। और एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एब्सेंट होता है आरबीसीज़ के अंदर। किसके आरबीसीज़, मैमल्स के आरबीसीज़ के अंदर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली वो है हमारी राइजोसोम्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये राइजोसोम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। राइजोसोम्स जो होते हैं ये डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रैन्युलर पार्टिकल होते हैं, जो हमारा सिस्ट्रॉल के ऊपर
फ्रीली अकर करते हैं और फिर उसके बाद या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच कर जाते हैं। मेजर जो होता है इसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है राइजोसोम का, वो होते हैं आरएनए और प्रोटीन। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। लिपिड्स जो होते हैं वो राइजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, और जो राइजोसोम्स होते हैं और उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, और ये बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। मतलब आरबीसीज जो होंगे, रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल्स, उसके अंदर राइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारे ईआर ही नहीं प्रेजेंट है। अगर ईआर ही नहीं प्रेजेंट है तो ना तो आरईआर होगा ना एसईआर होगा, और हमें ये पता है राइजोसोम्स जो हैं वो आरईआर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो राइजोसोम्स जो हैं, जब ईआर जो है वो हमारे मैमल्स के आरबीसीज के में नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली राइजोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। राइजोसोम्स का सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, जो इसको प्ले करना होता है इम्पॉर्टेंट रोल, वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ओनली, राइट। सो आई होप आपको ये 2 सेल ऑर्गेनालिज क्लियर होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस, राइट। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, एंड प्लीज़ डू आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।